हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में विंटेज कॉफ़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विंटेज कॉफ़ी के जो कॉन्कॉल्स वगैरह हुए हैं, उस कॉन्कॉल्स में क्या गाइडेंस वगैरह है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो विंटेज कॉफ़ी देखोगे तो जनरली ये कॉफ़ी मतलब जो इसका बिजनेस है, वो कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। जो इंस्टेंट कॉफ़ी एंड चिकोरी होता है, उसका ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी अगर आप देखो तो विंटेज एक्चुअली कॉफ़ी के बारे में देखो तो कॉफ़ी जो है वो मतलब मोस्ट कंज्यूम बेवरेजेस है इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, कॉफ़ी का यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और कॉफ़ी देखोगे तो मतलब एक तरह से समझो तो वो सबसे पॉपुलर ड्रिंक है इन द वर्ल्ड में जो है सबसे पॉपुलर ड्रिंक है। और कॉफ़ी जो है ऐसे देखो तो मोटा मोटी कॉफ़ी का यूज़ सबसे ज़्यादा विदेशों में होता है, क्योंकि वहाँ पे ठंड सबसे ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो उस हिसाब से कॉफ़ी का यूज़ जो है वो कॉफ़ी में कैफ़ीन की मात्रा होती है जो बॉडी को हीट करती है, इसलिए कॉफ़ी का यूज़ सबसे ज़्यादा विदेश वगैरह में होता है। ठीक है, तो बाहर के कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और कंपनी देखोगे तो कंपनी के कुछ जो है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जो कंपनी का, इससे कंपनी फोकस कर रही है कि जो मतलब इसमें कंपनी ये भी करती है कि जो कस्टमाइज जो ऑफरिंग होते हैं, जो इनके ग्लोबल कस्टमर्स है, उनके लिए कंपनी कस्टमाइज कॉफ़ी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करके जो है कंपनी सर्व करती है, एक्सपोर्ट करती है। देन कंपनी का देखोगे जो कंपनी कॉफ़ी वगैरह सेल करती है, वो नियो कैफ एंड विंटेज, इसी ब्रांड से कंपनी जो है वो सेल करती है। कंपनी का कैश फ्लो देखोगे तो ये जो है वो पॉजिटिव हो चुका है कैश फ्लो। ठीक है, और उसके साथ साथ इनका जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी था वो 6,500 मैट्रिक टन पर एनम का था। और उस हिसाब से 6,500 मैट्रिक टन में देखोगे तो स्प्रेड ड्राई कॉफ़ी का 4,500 मैट्रिक टन जो एक्सपेक्टेड है, मतलब हाँ मतलब जो मोटा मोटी FY26 के लास्ट में जो है ये एक्सपेक्टेड ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके साथ साथ जो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी है उसका 5,500 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी है। तो टोटल इनका कैपेसिटी देखोगे तो 16,500 मैट्रिक टन पर एनम हो जाएगा। उस हिसाब से देखो तो कंपनी का काफ़ी अच्छा क्या मतलब काफ़ी अच्छा इनका जो मार्केट जो है कंटिन्यू टू मतलब इनमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टेडी ग्रोथ आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और कंपनी देखो तो इन्होंने एक तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया था। ठीक है, 1100 करोड़ का इन्होंने एक MOU साइन किया था फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए, जो 2 फेज में था। ठीक है, उस हिसाब से देखो तो इन्होंने MOU एक साइन किया था। उसके बाद कंपनी देखो तो इनका एक तो पॉजिटिव ट्रिगर था कि इनका कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो चुका ड्यूरिंग FY26 में। एंड कंपनी का जो अर्निंग कन्वर्सन था वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। देन कंपनी का जो कमीशन है वो मतलब जो है वो मतलब जो एडिशनल पहले जो है 2,000 मैट्रिक टन पर एनम का इनका कैपेसिटी था। देन मतलब जनवरी 2025 में देन इन्होंने इंस्टॉल कैपेसिटी मतलब अभी देखोगे तो टोटल इनका कैपेसिटी 6,500 मैट्रिक टन पर एनम का है। इसमें कंपनी ने जो है ब्राउनफील्ड एक्सपांसन किया है, जिसमें देखोगे कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, उस हिसाब से देखो तो 6,500 मैट्रिक टन पर एनम इनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। और कंपनी अभी अगर आप टोटल देखोगे तो कंपनी का 6,500 मैट्रिक टन से 11,000 मैट्रिक टन पर एनम हो गया, जिसमें 5,500 फ्रीज ड्राई कॉफ़ी का था, 4,500 स्प्रे ड्राई कॉफ़ी जो है वो कैपेसिटी एक्सपांसन हुआ। देन 6,500 मैट्रिक टन पर एनम ऑलरेडी इनका एग्जिस्टिंग था। ठीक है, तो टोटल 16,500 मैट्रिक टन पर एनम हो गया। और फ्रीज ड्राई कॉफ़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें देखोगे करेंटली 5,500 मैट्रिक टन पर एनम इनका कैपेसिटी है, जो कंप्लीटेड Q2 FY27 to 28 तक स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन इन्होंने बताया है कि अभी जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन था उनमें उससे इनका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अभी के टाइम में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, जिससे इनका मतलब डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है। वैसे इनका मिडिल ईस्ट में कोई भी कंपनी का कोई फोकस नहीं था, इसलिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जो थोड़ा बहुत जो इनका इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे जो प्रोडक्शन एंड इनपुट कॉस्ट वगैरह जो इंक्रीज़ हो गया है, स्लाइटली इंक्रीज़ जो हुआ है। एंड पैकेजिंग मटेरियल जो कॉस्ट था वो इंक्रीज़ हुआ है। ये सब जो इंक्रीज़ हुआ वो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते जो है वो इंक्रीज़ हुआ, जो कंपनी ने अपने कस्टमर को पास ऑन कर
कर दिया है, ठीक है। तो ये देखोगे तो इन्होंने बताया है कि इनका जो पैकेजिंग में देखोगे तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है इन इनपुट कॉस्ट, स्पेशली इन द पैकेजिंग मटेरियल जो ये यूज़ करते हैं, और सच एज मेटल, टीन, एल्युमिनियम जो है, मेटल में देखो टीन एंड एल्युमिनियम का प्राइस इंक्रीज हुआ है, जो ये कंपनी अपने कस्टमर्स को ये पास ऑन करती है, ठीक है। इससे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका जो फ्रीज ड्राई कॉफ़ी था उनका 5,500 मैट्रिक टन पर एनम इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिनका कैपेक्स 550 करोड़ का है। और कंपनी एडिशनल जो डेप देखोगे तो वो कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि इनका अराउंड 300 करोड़ का इनका डेप था एंड 100 करोड़ का इनका जो है और वर्किंग कैपिटल का जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, जिससे इनका टोटल डेप 400 करोड़ हो गया। इनका अगर आप गाइडेंस देखोगे तो इन्होंने बताया है कि जो इनका 11,000 मैट्रिक टन पर एनम का जो इनका गाइडेंस है उसका 95% इनका यूटिलाइजेशन है, ठीक है। उस हिसाब से इनका गाइडेंस है, और इनका जो प्राइस है मोर और लेस जो स्लाइटली बेटर हो चुका है, ठीक है, पहले से। और इनका मार्जिन के बारे में अगर देखते हो तो FY27 में जो है इनका मार्जिन स्लाइटली जो है वो इम्प्रूव हुआ है, और FY28 में और भी मतलब जो 27 का गाइडेंस था उससे और भी ज़्यादा इनका मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ है। और इससे साथ साथ जो 29 का जो गाइडेंस है वो मोटा मोटी जो 28 का गाइडेंस है मार्जिन जो है वो मोटा मोटी सेम है। और इसका जो करेंट पैकेजिंग जो कैपेसिटी है वो 5,000 मैट्रिक टन है, ठीक है। तो ये इनका मार्जिन वगैरह के बारे में था कि मार्जिन मोटा मोटी वही रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा बहुत स्लाइटली इम्प्रूव्ड हुआ है 27, 28, 29 थोड़ा बहुत ही इम्प्रूव्ड होगा, ऐसा इन्होंने मैनेजमेंट ने बताया, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।